नमस्कार साथियों, मैथ से समाधान यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 8वीं के पाठ सर्वसमीका का भाग 1 देखा था। उसमें हमने सीखा था सर्वसमीकाएँ किसे कहते हैं और कौन कौन सी सर्वसमीकाएँ हमको पढ़नी हैं और उन सर्वसमीकाओं का क्या उपयोग था, ये हमने देखा था। आज भाग 2 में हम पहले भाग में जो काम किए थे उसका उल्टा काम हमको करना है। ठीक है, हमको सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके, सर्वसमीकाओं का उपयोग करके दिए गए बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सर्वसमीकाओं का उपयोग करके बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करना, गुणनखंड ज्ञात करना, ये आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 सर्वसमीकाओं के बारे में बात की थी। पहला क्या, a धन b का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। दूसरा a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। और तीसरा a धन b गुणित a ऋण b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। अब हम लोगों ने जो पहला भाग सीखा उसमें हम इस तरफ के टाइप के जो प्रश्न थे, बाएं पक्ष टाइप के जो प्रश्न थे उनको लिया हमने और दाएं पक्ष टाइप की स्थिति में लाके उनका उत्तर ज्ञात किया था। अब इसका उल्टा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, हमारे पास इस रूप में बीजीय व्यंजक दिए हुए रहेंगे और हमको उनका गुणनखंड निकालना होगा, अर्थात हमको इस रूप में परिवर्तित करना होगा। इस प्रकार दिए हुए बीजीय व्यंजक को, इस प्रकार दिए हुए बीजीय व्यंजक को और इस प्रकार दिए हुए बीजीय व्यंजक को हमको गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना होगा। क्यों ऐसा करना होगा, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि a धन b का मतलब होता है a धन b गुणित a धन b। मतलब क्या हुआ, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग का जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a धन b गुणित a धन b। मैं आप लोग को बता चुका हूँ, जब किसी भी संख्या या बीजीय व्यंजक को 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है, गुणनखंड ज्ञात करने की स्थिति कहलाती है। गुणा में शामिल जितने भी पद रहते हैं उनमें से प्रत्येक दिए गए संख्या या दिए गए व्यंजक का क्या होता है, गुणनखंड होता है। ठीक है, वैसे इस तरीके का हमको बीजीय व्यंजक दिया हुआ रहेगा तो हमको उसका गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम किस रूप में लाएंगे उसको, a ऋण b पूरे का वर्ग के रूप में लाएंगे। फिर ये क्या बन जाएगा, a ऋण b गुणित a ऋण b हो जाएगा, क्योंकि वर्ग था इसलिए। तो क्या हो जाएगा, इस तरफ के बीजीय व्यंजक का ये गुणनखंड यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और उसी प्रकार a वर्ग ऋण b वर्ग के रूप में यदि हमको कोई बीजीय व्यंजक दिया रहेगा, जब हम उसका गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए 2 संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम परिवर्तित करेंगे, 2 बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड के रूप में a धन b गुणित a ऋण b। तो पहली बार हमने जो सीखा उसकी उल्टी प्रक्रिया यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो प्रश्नावली में आते हैं। प्रश्नावली का कोई सा भी प्रश्न लीजिए। पहला प्रश्न लीजिए, सर्वसमीकाओं का उपयोग करके गुणनखंडन कीजिए, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 4x² धन 20xy, 4x² धन 20xy धन 25y का वर्ग, 25y का वर्ग। देखिए हमको किस तरीके से पहचानना है कि पहले प्रकार का बीजीय व्यंजक है ये या दूसरे प्रकार का बीजीय व्यंजक है या तीसरे प्रकार का है। तो देखिए मैं पहले प्रकार का बीजीय व्यंजक को लिखूं, अब मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, a² धन 2ab धन b² बराबर a धन b पूरे का वर्ग। अब हमको ये वाला भाग दिया हुआ रहेगा, उस तरफ के तरह गुणनखंड के रूप में हमको लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए पहले बीजीय व्यंजक में एक वर्ग वाला पद है, फिर धन है, फिर धन है, 2 धन वाले पद हैं। तो यहाँ 2 धन वाले पद हैं, पहला वर्ग वाला पद हुआ और लास्ट में फिर एक वर्ग वाला पद है और बीच में ये एक पद और है। तो शुरू में एक वर्ग वाला पद, बाद में एक वर्ग वाला पद है और दोनों जगह पे अगर धन है तो बीच के पद को आप
बिना मिलाए आप ये समझ जाइए कि ये किस प्रकार की सर्वसमीका से संबंधित है, प्रथम प्रकार की सर्वसमीका से संबंधित है। ठीक है, तो ये पहले प्रकार की सर्वसमीका जैसा ये भाग है। ठीक है, तो अब हम इसको किस रूप में बदलेंगे, a धन b पूरे के वर्ग के रूप में बदलेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, 4x का वर्ग धन 20xy धन 25y का वर्ग। आपको यहाँ पर जो संख्या दी हुई रहेगी ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, अगर ये जानना है तो वर्ग एवं वर्गमूल वाला जो पाठ है, शायद मेरा वो दूसरा वीडियो था YouTube चैनल शुरू करने के बाद, उसको जाकर देखिए, उसका मैं लिंक आपको सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये 4 को हम लिखेंगे 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग गुणित x का वर्ग, बीच वाले पद को भी रहने दीजिए, लिख दीजिए। और ये 25 भी पूर्ण वर्ग है, 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 का वर्ग गुणित y का वर्ग। अब देखिए ये 2 का वर्ग है गुणित x का वर्ग है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x पूरे का वर्ग। 2 का वर्ग है, x का वर्ग है, तो हम इसको एक साथ क्या लिखेंगे, 2x पूरे का वर्ग। ठीक है, धन 20xy रहने दीजिए। और वैसे ही यहाँ पर 5 का वर्ग गुणित y का वर्ग है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5y पूरे का वर्ग। अब यहाँ पर फिर से एक बार तुलना कीजिए, a का वर्ग, a का वर्ग, a की जगह पे क्या आया, 2x आया, a की जगह पे क्या आया, 2x आया है। ठीक है, धन बीच का पद को छोड़िए, b की जगह पे यहाँ b का वर्ग है। ठीक, यहाँ पर b की जगह पे क्या दिख रहा है, वर्ग हुआ, वर्ग हुआ, b की जगह पे क्या दिख रहा है, 5y, क्या दिख रहा है, 5y। तो जब हम इतना काम करने के बाद इसको पहले प्रकार के वर्ग सर्वसमीका से तुलना करेंगे। क्यों करेंगे पहले प्रकार से, क्योंकि मैंने बताया यहाँ वर्ग का पद है, यहाँ वर्ग का पद था, यहाँ वर्ग का पद है, यहाँ वर्ग वाला पद है, ये भी धन, दोनों धन है, तो सीधे समझ जाना है पहले प्रकार की सर्वसमीका है वो। ठीक है, तो अब देखिए a की जगह पे क्या आया, 2x, और b की जगह पे क्या आया, 5y। तो ये जो बीच का पद है, ये बीच का पद है, सर्वसमीका में क्या है, 2 गुणित a गुणित b। तो आप लिखिए, अब देखिए इसको मैं तोड़ रहा हूँ, तो 2x का वर्ग धन 5y का वर्ग। बीच का पद क्या होता है, 2 गुणित a गुणित y। हमारा a क्या है, 2x, और b क्या है, 5y। तो 2ab के रूप में बदलूं, 2 गुणित a माने क्या हुआ, 2x, और b माने क्या हुआ, 5y। तो आप देखिए ये 20xy बराबर यहाँ पर टूट गया, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 आया, x गुणित y xy। तो ये बीच वाले पद को यहाँ पर हम आके क्या करेंगे, 2ab के रूप में परिवर्तित करेंगे। कब, जब हमको ये पता लग जाएगा कि हमारी दिए गए बीजीय व्यंजक में a कौन सा भाग बन रहा है और b कौन सा भाग बन रहा है। तो बीच वाला भाग को आप 2 गुणित a गुणित b के रूप में लिख देंगे, तो जो प्रश्न में दिया था ऑटोमेटिक उसी के बराबर हमको यहाँ पर मिलेगा। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, x गुणित y xy। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग हुआ बराबर। तो ये बराबर क्या होता है, अब यहाँ लिखिए, चूंकि a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग बराबर a धन b पूरे का वर्ग, इसलिए 2x का वर्ग धन 2 गुणित 2x गुणित 5y धन 5y का वर्ग बराबर। तो देखिए a के जगह पे क्या आ गया, 2x, b की जगह पे क्या आया, 5y। तो क्या बन गया, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग बराबर क्या होता है, a धन b पूरे का वर्ग। a माने कितना हुआ, 2x, धन b माने कितना हुआ, 5y पूरे का वर्ग माने ये वर्ग। तो इतना बराबर कितना हो गया, 2x धन 5y का वर्ग। और इसको तोड़ के लिख दीजिए, तो ये हो गया 2x धन 5y गुणित 2x धन 5y। तो देखिए हमारा ये जो दिया हुआ बीजीय व्यंजक था उसका गुणनखंड यहाँ पर हमको मिल गया, 2x धन 5y गुणित 2x धन 5y, वो आपका क्या है, उत्तर है। इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है।
चलिए अब एक प्रश्न और बनाते हैं इसी में से। सी देखिए, पी स्क्वायर धन पी धन 1/4, पहला का सी, पी स्क्वायर धन पी धन 1/4, तो पी स्क्वायर धन पी धन 1/4। अब यहाँ पर एक ही वर्ग वाला पद मिल रहा है, ठीक है, हमको कम से कम 2 वर्ग वाले पद चाहिए, तो वो बनेगा, यहाँ पर हमको करना है वो काम, p का वर्ग धन p धन 1/4 को आप लिख सकते हैं 1/2 का वर्ग। तो अब देखिए, वर्ग वाला एक पद, वर्ग वाला दूसरा पद, दोनों के सामने क्या है और दोनों चिन्ह क्या है, धन धन है। ऐसा किस में होता है, पहली प्रकार के सर्वसमीका में होता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, ठीक है। तो ये पहले प्रकार की सर्वसमीका है। तो अब देखिए यहाँ पर a की जगह पे आप सर्वसमीका को मैं यहाँ लिख दूँ अगर, तो देखिए तुलना कीजिए, a की जगह पे क्या आएगा, p आएगा, a का वर्ग है, यहाँ p का वर्ग है, तो a की जगह पे क्या है, p है, और b की जगह पे क्या है, आधा है, b की जगह पे 1/2 या आधा है। तो बीच वाला पद कैसे टूटेगा, 2ab के तरह। तो देखिए p स्क्वायर धन 2a माने क्या हुआ, p, a माने क्या हुआ, p गुणित b माने क्या हुआ, 1/2 धन ये b का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। तो देखिए बीच वाला पद प्रश्न में दिए गए पद के बराबर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, p का p यहाँ पर बचा। तो अब ये क्या बन गया, p का a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। तो यहाँ फिर लिखिए, चूँकि a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग बराबर a धन b पूरे का वर्ग, इसलिए p का वर्ग धन 2p गुणित 1/2 धन 1/2 का वर्ग बराबर, a की जगह पे क्या लिखूंगा, p धन b की जगह पे क्या, 1/2। तो ये हो गया p धन 1/2 का वर्ग, या इसको आप लिख लीजिए p धन 1/2 गुणित p धन 1/2। ये हो गया आपका उत्तर। तो p का वर्ग धन p धन 1/4 का ये गुणनखंड हो गया। अब इसी प्रकार दूसरे प्रकार के बीजीय व्यंजक का गुणनखंड, दूसरे प्रकार के सर्वसमीका का प्रयोग करके हम दिए गए संख्या में क्या निकालेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। लाइव क्लास के लिए जो लोग बार बार पूछते हैं, भाई आज मेरी लाइव क्लास है, शनिवार है आज ना, मैं शायद शुक्रवार बोल दिया था, मैं कई बार काम की व्यस्तता में भूल भी जाता हूँ। तो आज मेरी लाइव क्लास है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिन लोगों को नहीं मालूम है वो लोग ये नोट कर लें, मुझको व्हाट्सएप में हाय देंगे तो मैं लिंक भेज दूंगा, 6 बजे से क्लास है, ज्वाइन कर सकते हैं, 9039981482। आइए दूसरे प्रश्न में आइए, ठीक है। दूसरे प्रश्न का ई देखिए, 36a का वर्ग दूसरे का ई, 36a का वर्ग धन ऋण 12a धन 1। तो हमारा प्रश्न क्या है, 36a का वर्ग ऋण 12a धन 1, इसका हमको क्या निकालना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। अब देखिए एक वर्ग वाला पद है, दूसरा पद नहीं है, लेकिन ये जो तीसरा पद है ये जो है वर्ग वाले पद में परिवर्तनीय रहेगा, तो बदल दो, 36a का वर्ग ऋण 12a धन 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 का वर्ग। तो देखो 2 वर्ग वाले पद हैं और एक ऋण का चिन्ह है, ऐसा किस में होता है, दूसरे प्रकार की सर्वसमीका में होता है। दूसरे प्रकार की सर्वसमीका, a का a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। देखिए शुरू का और आखिरी का वर्ग वाला पद हुआ, शुरू का और आखिरी का वर्ग वाला पद हुआ, और एक पद बीच वाला क्या होता है, ऋणात्मक। ऐसा किस में होता है, दूसरी प्रकार की सर्वसमीका में होता है। मतलब ये जो प्रश्न दिया हुआ है, ये जो बीजीय व्यंजक दिया है, ये दूसरे प्रकार की सर्वसमीका से संबद्ध है, और दूसरे प्रकार के सर्वसमीका के अब उधर के पक्ष के रूप में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे देखिए,
36 को हम लिखेंगे 6 का वर्ग, a का वर्ग का a का वर्ग ऋण 12, a को रहने दें, 1 का वर्ग हो गया। अब 6 का वर्ग a का वर्ग को हम लिख सकते हैं 6a पूरे का वर्ग। अब देखिए 6a पूरे का वर्ग धन 1 का वर्ग, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 6a पूरे का वर्ग, ठीक है, ऋण धन 1 का वर्ग। दोनों की तुलना करेंगे आप तो क्या हो रहा है, a की जगह a का वर्ग है, यहाँ 6a का वर्ग है, तो a की जगह पे कितना आ रहा है 6a है, और b की जगह पे यहाँ b वर्ग है, यहाँ 1 वर्ग है, b की जगह पे कितना है प्रश्न में 1 है। तो बीच वाला पद कैसे टूटेगा, ऋण 2ab, तो बीच वाला पद लिख दीजिए ऋण 2a माने क्या है 6a गुणित b माने क्या है 1। तो देखिए प्रश्न में जो था वही आ गया, 2 छक्के 12, 1 कम 12, a का a ऋण का ऋण। तो अब ये कैसे बदल गया, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, और ये बराबर क्या होता है a ऋण b का वर्ग। तो यहाँ पर आप लिखिए चूँकि a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग बराबर a ऋण b पूरे का वर्ग, इसलिए 6a का वर्ग ऋण 2 गुणित 6a गुणित 1 धन 1 का वर्ग बराबर a माने क्या है 6a ऋण b माने क्या है 1। तो ये वाला भाग कितने के बराबर हो गया 6a ऋण 1 का वर्ग। इसको हम लिख देते हैं 6a ऋण 1 गुणित 6a ऋण 1, ये क्या हो गया आपका उत्तर। तो इतने का गुणनखंड क्या आया 6a ऋण 1 गुणित 6a ऋण 1। और अब आखिरी भाग में आते हैं, तीसरा प्रश्न, सर्व समीकरणों का उपयोग करके गुणनखंड कीजिए। इसमें हम क्या देखेंगे, तीसरे प्रकार की सर्व समीकरण का प्रयोग होगा और उस आधार पे हम दी गई बीजीय व्यंजक का क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो कोई सा भी एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मैं कठिन प्रश्न ले लेता हूँ, ठीक है। तो तीसरा का ई देखिए, 16/25 m स्क्वायर, 16/25 m स्क्वायर ऋण 4/9 n स्क्वायर, 4/9 n स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इसको, इसमें 2 पद हैं, दोनों वर्ग वाले पद हैं, और ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है हमारे तीसरे प्रकार की सर्व समीकरण में, ठीक है। ये देखिए तीसरे प्रकार की सर्व समीकरण, a का वर्ग ऋण b का वर्ग, 2 वर्ग वाले पद हैं, बीच में ऋण का चिन्ह है, 2 वर्ग वाले पद हैं, बीच में ऋण का चिन्ह है। तो ये किससे साम्यता रखता है, तीसरे प्रकार के सर्व समीकरण से साम्यता रखता है। तो ये तीसरे प्रकार के सर्व समीकरण के माध्यम से हम गुणनखंड तक पहुँचेंगे। तो 16/25 m का वर्ग ऋण 4/9 n का वर्ग, ठीक है। तो देखिए ये पूरा भाग वर्ग में बदलेगा किसी संख्या के, 4 का वर्ग 16 का वर्ग 4 का वर्ग, 25 माने 5 का वर्ग, m का वर्ग ऋण, फिर 4 माने 2 का वर्ग, 9 माने 3 का वर्ग, n का वर्ग। अब देखिए 4 का वर्ग बटे 5 का वर्ग गुणित m का वर्ग, सभी का वर्ग है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 4/5 पूरे का वर्ग, 7वीं में सीख कर आया, सब का वर्ग है 4/5 m का वर्ग लिखा, ऋण यहाँ भी सब का वर्ग है 2/3 n पूरे का वर्ग में लिख सकता हूँ। तो अब देखो ये क्या हो गया, 4/5 m पूरे का वर्ग ऋण 2/3 n पूरे का वर्ग। दोनों की तुलना करो तो a का वर्ग है ऋण b का वर्ग, यहाँ पर a की जगह पे कितना है, कोष्टक के अंदर 4/5 m, तो a की जगह पे क्या आया 4/5 m ऋण b का वर्ग, ये b का वर्ग हुआ, b की जगह पे कोष्टक में क्या है 2/3 n, क्या है 2/3 n। तो यहाँ फिर लिखिए, चूँकि a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b गुणित a ऋण b, इसलिए 4/5 m
पूरे का वर्ग ऋण 2/3 n पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर क्या होगा a धन b। a माने क्या है 4/5 m धन b माने क्या है 2/3 n गुणित a ऋण b। a माने क्या है 4/5 m ऋण b माने क्या है 2/3 n। तो देखिए दी गई संख्या जो है ये वाली दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया और यही हमारा क्या है उत्तर है। तो अब आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं। तो ये तीसरे प्रकार की सर्व समीकरण से संबद्ध था। अब आखिरी प्रश्न में मिला जुला है तो उसको भी देख लेते हैं। शाम को 6 बजे लाइव क्लास है। मैं फिर से याद दिला दूं, जिनको ज्वाइन करना है मेरे उस व्हाट्सएप नंबर पे हाय दीजिए, मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। चौथा प्रश्न में कोई सा भी प्रश्न बना देता हूं। जैसे मैं पहला बता दूं, चौथा का सर्व समीकरण का उपयोग करके गुणनखंड ज्ञात करो। चौथा का पहला, तो पहला प्रश्न है x धन 4y का वर्ग, x धन 4y का वर्ग ऋण 49। इसको हमको क्या करना है, इसको हमको इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए x धन 4y का वर्ग ऋण 49, ठीक है। अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं। पहला पद पूर्ण वर्ग के रूप में दिया है, पूरे का वर्ग है। 49 को क्या लिख सकते हो 7 का वर्ग। क्या लिख सकते हो 7 का वर्ग। तो देखो पहला पद का वर्ग ऋण दूसरे पद का वर्ग, दो पद हैं, दोनों वर्ग हैं किसी संख्या के और बीच में ऋण है। ऐसा किसमें होता है, तीसरे प्रकार की सर्व समीकरण में होता है। a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b गुणित a ऋण b। तो देखो a का वर्ग ऋण b का वर्ग b का वर्ग। अब इसकी तुलना a वर्ग ऋण b वर्ग से करोगे, किसकी, x धन 4y वर्ग ऋण 7 का वर्ग। तो देखो तुलना करो बाएं पक्ष का हमारे प्रश्न से। तो a की जगह पे क्या है x धन 4y, a की जगह पे है x धन 4y और b की जगह पे क्या है 7 है, b की जगह पे क्या है 7 है। तो लिखिए चूंकि a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b गुणित a ऋण b, इसलिए x धन 4y का वर्ग ऋण 7 का वर्ग बराबर। तो a की जगह कितना है x धन 4y, तो a धन b, a माने x धन 4y ऋण b माने कितना 7 गुणित a ऋण b धन गुणित a माने क्या x धन 4y ऋण b माने कितना 7। तो ये क्या मिला x धन 4y धन 7 गुणित x धन 4y ऋण 7। ये इस प्रश्न का क्या है उत्तर है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है ये वाला सर्व समीकरण वाला पाठ समाप्त होता है। और आगे अब हम लोग शायद आज मैं बहुभुज पढ़ाऊँगा संभवतः लाइव क्लास में, और अगर बहुभुज में नहीं पढ़ाया तो कोई दूसरा पाठ पढ़ाऊँगा चतुर्भुज की रचना। तो जिनको लाइव क्लास ज्वाइन करना होगा वो लोग हाय देंगे तो मैं लिंक भेज दूँगा। आज की क्लास में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक आप सारे वीडियोस देखिए, सीखिए, ठीक है। आप सभी को जो है दुर्गा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आपको और आपके समस्त परिवार को जो है जीवन की सारी खुशियां प्रदान करे। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।